हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इफ इंटीग्रल 2 cos x minus sin x plus lambda upon cos x plus sin x minus 2 dx equal to a times logarithm of cos x plus sin x minus 2 का modulus plus bx plus c, then the value of a plus b plus modulus lambda is। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन इंटीग्रल के लिए कुछ कंडीशन प्रोवाइड की हुई है। हमें इस कंडीशन को सोल्व करते हुए ए प्लस बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी हुई है वो कुछ इस तरह से है। गिवन दैट इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू डी एक्स, ये हमारा इक्वल है बच्चों ए टाइम्स ऑफ लॉगरिथम या ए टाइम्स ऑफ एल एन मॉड्यूलस ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जब हम एलएचएस में डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का साइन आपस में कैंसिल हो जाएगा। हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और आरएचएस में क्या होगा, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और यहाँ से सी तो जीरो के इक्वल आ जाएगा। बट हमें आंसर में भी सी की वैल्यू नहीं चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ए प्लस बी प्लस लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से जब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो बाद में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देंगे कोस एक्स और साइन एक्स के और कांस्टेंट टर्म के। तो उससे हमें ए बी और लैम्डा की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। जब हम x के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो एलएचएस में तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू। और आरएचएस की बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर a इज इट इज लॉगरिथम ऑफ इस पूरी वैल्यू का होगा। सबसे पहले तो हम लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे अपॉन में आ जाएगी, यानी कि कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू। अब लोगरिथम के जो अंदर वैल्यू है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स के डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये हो जाएगा cos x और दो का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर अगर bx का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो सिर्फ b बच जाएगा और c का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। नाउ हम क्या करते हैं, इस cos x प्लस साइन एक्स माइनस टू को आरएचएस वाली साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू किसके आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ, इसे आरएचएस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a के डिनोमिनेटर वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर a के साथ तो हमारा बच जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस b के साथ क्या होगा, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो b के साथ हमारा आ जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू। या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लैम्डा इक्वल टू a टाइम्स ऑफ माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस b टाइम्स ऑफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस टू। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों साइड कोफिशिएंट्स को इक्विवेलेंट करते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट coefficients of cos x and sin x both sides। जब हम दोनों साइड इनकी कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो cos x के लिए हम बात करें तो क्या होगा, cos x के लिए LHS में तो हमारा 2 के इक्वल आ रहा है और RHS में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से तो a आएगा प्लस यहाँ से अगर बात करें तो ये b के इक्वल आएगा। यानी कि हमारी एक इक्वेशन तो क्या आ गई, a प्लस बी इक्वल टू टू। इसी तरह से अगर साइन एक्स को इक्विवेलेंट करें दोनों साइड तो यहाँ से तो हमारा माइनस वन आ रहा है
और RHS में बात करें तो ये आ जाएगा -a प्लस b, यहाँ से b आ रहा है, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर हम कांस्टेंट को इक्विवेलेंट करें बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, LHS में तो हमारे पास लैम्डा है और RHS में क्या आ जाएगा, यहाँ से तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा -2b। तो सबसे पहले तो 1 और 2 से हम क्या करते हैं, a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, इसे इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं। जब हमें a और b की वैल्यूज मिल जाएगी तो यहाँ पर पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को 8 कर देता हूँ, तो a और -a तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा कुछ 2 - 1, 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2b, तो यहाँ से हमारे b की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/2। b की इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया तो यहाँ पर b की जगह आ जाएगा 1/2, इस a को इधर ले जाता हूँ और इस -1 को इधर लेके आ जाता हूँ, तो a हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 1/2 यानी कि 3/2 के इक्वल। और बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, इस b की वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में अगर पुट करें तो यहाँ से हमारा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, -2 × 1/2 विच इज इक्वल टू -1। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है a + b + मॉडुलस लैम्डा की वैल्यू। नाउ a + b + मॉडुलस ऑफ लैम्डा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू है 3/2 प्लस b की वैल्यू है 1/2 प्लस लैम्डा की वैल्यू है -1, बट इसे मॉडुलस के अंदर लेना है तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 यानी कि 3 के इक्वल। यानी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो 3 आ जाएगा। Our final answer is equal to 3. I hope you understand it well. Best of luck.